एक आदमी के यहाँ दो चोर घुसा। कितना चोर? अरे बोलो ना। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब शाम में काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो? वो रहीम है ना, इंतजाम करे। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, दाल भी नहीं। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करे। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए। आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं। शौहर बोल पड़ा, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो क्या करेगा? मैं उसी वक्त से देख रहा हूं कि बेचारे नाथ सावन भाई पढ़े, तकरीर मौलाना अशरफ करे, यही दो चार लोग इनाम दे, नजराना दे, सुभान अल्लाह बोले, एक ही नौजवान नारा भी लगाए, तो पीछे वाले आप लोग क्या करने आए हो? तो अगर आप लोग भी कुछ करने आए हो तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। अच्छा, जो लोग घुटना पकड़ के बैठे उनको देख लीजिए। एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा तो उसकी बीवी भाग गई थी। एक बच्ची की शादी हुई, ससुराल से पहली बार मैके आई, दोबारा जाने को तैयार नहीं। बाप बोला, बेटी ससुराल क्यों नहीं जाती? बेटी बोली, अब्बू काट काट के बोरे में डाल दो, ये मंजूर है, ससुराल नहीं जाओ। बाप बोला, बेटी आखिर ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? तब बेटी बोली, अब्बू आपके दामाद को बहुत खतरनाक बीमारी है। अब तो माघ और पूस के कड़ाके के सर्दी में बाप के माथे से पसीने के कतरात, या अल्लाह 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक अपाची दिया, उस पर भी रोगी दामाद खरीद लिया। बाप बोला, बेटी बीमारी क्या है? टीवी। बोली नहीं। ब्लड शुगर? नहीं। धड़कते दिल से पूछा, कैंसर है? बोले नहीं। अब तो धड़कन तेज। बेटी कोरोना है क्या? बोली नहीं। तो बाप बोला, बेटी कम से कम बीमारी तो बता दे। तब बेटी बोली, अब्बू रात भर आपका दामाद बिस्तर पे लेट के नहीं सोता है, ये घुटना पकड़ के बैठे बैठे ही सो जाता है। तो जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं वो लोग घुटना छोड़ दीजिए ताकि आपका घर महफूज रहे। और एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। इश्क में मोहब्बत से हिम्मत के लिए, ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, हौसले के लिए, अज़मत के लिए, जीत के लिए पूरा मजमा बोल दे, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि हम वही आए। सावन भाई, अब लग रहा है कि वही आए
जहां पहले आए थे। तो अगर सुनेंगे, इधर हजरत को देखिए भी, इधर सुनिए भी। आला हजरत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। अरे कब बोलोगे, जोर से बोल दो। जब इमाम इश्क मोहब्बत ने इस शेर को लिखने के लिए कलम उठाया, इमाम इश्क मोहब्बत की निगाहें मदीने तैयबा की जानिब उठी, गुंबद खजरा से टकराई, मौला अली को देखा, कहा ये भी नूरी है। सज्जदा फातिमा को देखा, कहा ये भी नूरी है। हसन मुज्तबा को देखा, कहा ये भी नूरी है। अब मेरे इमाम की निगाह मदीने से पलट के करबला की जानिब उठी, हुसैन मुज्तबा को देखा, कहा ये भी नूरी है। सैयदना अली अकबर को देखा, कहा ये भी नूरी है। अली असगर को देखा, कहा ये भी नूरी है। अब मेरे इमाम की निगाह मदीने से पलट के बगदाद की जानिब उठी, गौसे आजम को देखा, कहा ये भी नूरी है। अजमेर की धरती पर मोइनुद्दीन को देखा, कहा ये भी नूरी है। देवा में साबिर को देखा, कहा ये भी नूरी है। तब मेरे इमाम ने लिखा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसलिए वही नूर वाला इस वक्त आपके बीच और हमारे बीच जलवा फरोज है। इनको देखिए, इधर सुनिए, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब इल्म के हवाले हजरत मौलाना अशरफ साहब इमाम साहब है कि मौलाना अकबर साहब, सुभान अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं समझता हूं कि ये हजरत लोगों की तरबियत का असर है कि आज ये हमारी माँ बहनें इतनी तादाद में होने के बावजूद भी बहुत गौर से सुन रही है। इधर से हल्ला नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना हुकूमत को चुप कराया जा सकता है, इन्हें चुप नहीं कराया जा सकता है। बोलो सही के गलत है। इसलिए कि ये माँ बहनें जलसा सुनने कम आती है, जलसा करने ज्यादा आती है। एक बादशाह ने इनाम रखा था, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक आदमी आया, बोले हुजूर रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। आज मैंने देखा कि वो सूरज पश्चिम से निकल आया। बादशाह बोला ये बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो निकल जाए। दूसरा आदमी दौड़े दौड़े आया, बोले हुजूर अभी अभी शिकारी पाड़ा में देखा, एक हाथी चड्डी पहन के घूम रहा। बादशाह बोला ये भी बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो कंपनी वाले इतनी बड़ी चड्डी बना दे। दूसरा आदमी आया, बोले हुजूर अभी जब मैं आ रहा था तो चौराहे पे देखा 4-5 औरतें जमा थी, सब चुप थी, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। बादशाह बोला यही सबसे बड़ा झूठ है। तो इनकी फितरत है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक मतला और एक शेर। सावन भाई घबराइए मत, तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मुझसे पहला जो खतीब आए वो तरन्नुम में पढ़कर चले गए। मैं जानता हूं खतीबों का तरन्नुम में पढ़ना कितना डेंजर होता है। हजरत पीर साहब किबला हुजूर माजरत के साथ उड़ीसा में फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत है कि लोग शायरों को बहुत नवाजते हैं। यूपी का एक खतीब पहली बार आया उड़ीसा, उन्होंने देखा लेन देन का मामला तो बड़ा अच्छा है, चलो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, आने जाने का किराया उठ जाए।
आवाज तो फटेली बांस। 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 10-20 रुपए मिलने लगे, उनके अशार भी पढ़ने लगे। इतने में कमेटी का एक लड़का मोटा सा डंडा लेके स्टेज के चारों तरफ घूम रहा। मौलाना बोले बाबू बैठ जाओ, बस मैं खत्म करने वाला हूं। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, आप तो मेरे मेहमान हो, आप पढ़ो। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको दावत दिया है। तो कहीं वही हादसा इधर ना हो जाए कि मैं तरन्नुम में शुरू हो जाऊं और डंडा लेके लोग मौलाना अकबर को ना ढूंढने लगे। इसलिए ऐसी गलती करते नहीं। जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। सिर्फ एक मतला और एक शेर, और वो भी किसी शायर का नहीं, एक आशिक का। इसलिए कि शायर हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ पे मिलते। आशिक कभी कभी कहीं कहीं मिला करता है जोर से। और उस आशिक का नाम है अल्लामा हसन रजा खान, जो है मेरे आला हजरत के मंझले भाई। लक़ब उनका है उस्ताज़े ज़मन। अब जब बात आ गई उस्ताज़े ज़मन की, तो मौलाना अशरफ आपके हवाले, आपके पूरे इलाके वालों को एक पैगाम। ये वही उस्ताज़े ज़मन है, उंगली में जख्म है, नासूर का शक्ल ले लिया। लोगों ने मशवरा दिया डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। जानते हो उस्ताज़े ज़मन ने क्या कहा था? अम्मी से इजाजत ले लो, अम्मी से इजाजत ले लो। अल्लाहु अकबर। यानी वक्त कासिम पेशवा दर्द उसके बदन पर फरमाते अम्मी से इजाजत ले लो। याद रखना माँ माँ होती है, माँ होती है। इसलिए नौजवानों, अगर किसी मैदान में तुम नाकाम हो रहे हो और अगर कामयाबी चाहते हो, तेरे घर में तेरी माँ जिंदा है, सिर्फ आंचल थाम ले। अगर माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दिया तो उसके आंचल बाद में नीचे आते हैं। अल्लाह उसकी दुआ पहले कबूल कर लिया करता है। इसलिए अगर माँ जिंदा है तो आप उनकी खिदमत कर लो। लेकिन हज़रत होता ये है, आज मेरी कौम के नौजवानों में कि माँ एक खुराक दवा के लिए तरस रही है। बेटा 5000 की चादर लेके चला है रानीगंज, बाप के जिस्म में फटी हुई लुंगी है। बेटा 10,000 की चादर लेके चला है अजमेर। याद रखना मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। मत चला गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचा कर माँ के लिए दवा का इंतजाम कर दे, बाप के लिए लिबास का इंतजाम कर दे। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। अगर गरीब नवाज राजी हो गए तो गौसे आजम राजी हो जाएंगे। अगर गौसे आजम राजी हो गए तो नबी के रहमत राजी हो जाएंगे। और अगर नबी राजी हो गए तो तुझसे तेरा रब भी राजी हो जाएगा। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है तो आप उनकी खिदमत करो। याद रखना माँ माँ होती है। उस्ताज़ ज़मन फरमाती अम्मी से इजाजत ले लो तब माँ ने इजाजत दे दी। उस्ताज़ ज़मन सीधे हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने जख्म देख लिया। देखने के बाद बोले मौलाना ऑपरेशन करना होगा। उस्ताज़ ज़मन फरमाते डॉक्टर अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था
ऑपरेशन करने पहले अम्मी से इजाजत ले लो। याद रखना माँ माँ होती है। माँ ने इजाजत दे दी, उस्ताद ज़मन फिर हॉस्पिटल लेटा दिए गए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन से तुम क्या करोगे? डॉक्टरों ने कहा मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है, ऑपरेशन करने से पहले चंद मिनट आपको बेहोश करूंगा। ऑपरेशन करने से पहले कुछ देर आपको बेहोश होना होगा। इतना सुनना था, उस्ताद ज़मन उतर गए बेड से। बोल पड़े मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझको नहीं होना बेहोश, इसलिए कि मैंने जिंदगी की हर सांस होश में रहकर जीने का आदत किया है, मुझको नहीं होना बेहोश। डॉक्टरों ने कहा मौलाना अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर क्या मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था उससे भी ज्यादा दर्द होगा? क्या मदीने की जुदाई में जो मुझको तकलीफ भी थी उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी? डॉक्टरों ने कहा मौलाना हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि आप मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है। मैं एक डॉक्टर हूँ डॉक्टर, मुझको इस बात का अंदाजा जरूर है आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद ज़मन ने कहा जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया, जब तुझको मेरे जिस्म में कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब उस्ताद ज़मन फिर लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा थोड़ी बहुत हरकत बाकी है। डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद ज़मन आंखें कब खोले, उस्ताद ज़मन आंखें कब खोले। जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद ज़मन की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम नास को और बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए लेकिन जरा ये राज तो बता दे आखिर तूने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर सीने में जो दिल होता है वो दिल मेरे सीने में होता, तब ना तेरे ऑपरेशन के दर्द मेरी उंगली क्या महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था, जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे होता? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इसी को आला हजरत, इसी को उस्ताद ज़मन फरमाते दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अमा सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, जरा बोल दो। और गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, अमा जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आता हो। और आगे फरमाते के आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, आपके दरवाजे पे फकीर आते कि नहीं आते? अरे आते कि नहीं?
अच्छा, जब दरवाजे पे फकीर आता तो सदा क्या लगाता है? अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। आप जेब से 10 का नोट निकालते हो, फकीर को दे देते हो। फकीर बदले में आपको क्या देता है? अरे बोलो ना एक आवाज में, क्या? आप सलामत रहो, आपके घर बार सलामत रहे, आपकी औलादें सलामत रहे। आपने फकीर को भीख दी, बदले में फकीर ने आपको दुआ दी। लेकिन एक चौखट ऐसी है, एक दर ऐसा है, एक बारगाह ऐसी है जहां से भीख भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और आगे फरमाते कि ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। हम वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। एक बात बताओ, ये आप आज गौसे आजम के नाम की मजलिस सजाइए ना, बोलो ना, या आपकी हैसियत नहीं है कि रात की इस वक्त आप यहां बैठ सको? अरे ये तो सरकार गौसे आजम ने तुझको पसंद कर लिया है। बोल दो, बोल दो। इसलिए वही सरकार गौस फरमाते कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक ना कोई मेरी मजलिस में बैठ सकता है, ना कोई मेरा नाम ले सकता है। और वही बगदाद वाले गौस फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अंदाजा करो जब बगदाद गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए गौसे आजम की करामतें बहुत सुने हो। अहले इल्म की तवज्जो चाहो हजरत, बहुत करामतें सुने हो गौसे आजम की आपने। 12 बरस की डूबी हुई कश्ती मेरे गौस ने निकाल दी, ये सही। मुर्दे को ठोकर मारा, कुंभे में ला करके जिंदा कर दिया, हकीकत है। एक ही वक्त में 70 मुरीदों के घर में सरकार गौसे आजम ने इफ्तार किया, सही है। बहुत करामतें सुने हो गौसे आजम की, लेकिन आज गौसे आजम का एक कौल सुन लो। कौल मौलाना अकबर साहब, सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, कितना कितना, एक लुकमा डाला। अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। अरे कब बोलोगे यार, जोर से बोल दो। जिस गौस की याद में मजलिस सजाए हो वही गौसे आजम का कौल है। किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मुसलमानों में बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। क्या कहा सरकार ने? मुसलमानों में बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। लेकिन आज इन दोनों चीजों से हम दूर हैं। आज ना हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, न लोगों को सलाम करते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सलाम को आम करो, और नबी ये रहमत फरमाते कि दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। लेकिन आज हजरत अगर गांव का सेक्रेटरी है तब मत पूछिए,
बीच चौराहे पे कुर्सी में सीना फुला के बैठेगा। हम तो गांव के सेक्रेटरी है, आने वाला इमाम आ रहा है, वो मुझको सलाम करे, मैं क्यों करूं? और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत है। हम तो हाजी साहब हैं, तो मक्का मदीना देख कर आए, हम क्यों सलाम करें? आने वाले लोग हमें सलाम करें। आज मैं आपको सलाम का फायदा बता दूं, सुनोगे? 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 जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। अब यही मैं आपसे एक बात पूछ लूं, इस मजमे में कितने ऐसे खुश नसीब इंसान हैं जो हाथ उठा के ये कह दे कि हजरत बीवी से कभी भी मेरा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है? इस पूरा मजमा में कोई एक ऐसा आदमी जो कह दे कि शादी के बाद अब तक बीवी के साथ मेरा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ? मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। कोई एक ऐसा आदमी कह दे कि बीवी के साथ कभी अनबन नहीं हुई हजरत? और बहुत करीब से समझना हो तो कभी मौलाना अकबर साहब से पूछ लीजिएगा। अरे आजकल तो बीवियां पीर को पीर मानने को तैयार नहीं, तो मौलवी को मौलवी क्या माने? सही बोलना। एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, बीवी मानती ही नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर हम लोग आपके मुरीद हैं, हम लोग आपको पीर मानते हैं, आपकी घरवाली तो आपको मानती नहीं है। पीर साहब बोले नहीं मानती। बोले ना। तब पीर साहब ने सोचा कोई करामत दिखाना होगा। घर से बाहर निकले और हवा में उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते अपने आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बीवी बोल पड़ी, मेरा शौहर कहता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा है। पीर साहब कुछ दूर उतरे, फिर घर आते ही बीवी का पारा गरम। आप कहते हो कि हम पीर है, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने बोला कि तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया, वही पीर थे। बोले कंफर्म तूने मान लिया ना? बोले 110% मैंने मान लिया वो पीर थे। तब पीर साहब ने धीरे से कहा, रे पगली वो मैं ही था। तब बीवी बोल पड़ी, अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो जमाना आपको मान लेगा, घरवाली नहीं मान। बोलो सही के गलत? अरे बोलो ना, तो हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। अच्छा हजरत, एक आदमी ने कहा कि झगड़ा होता ही क्यों? तो मैंने कहा कि सुनो, झगड़ा होता क्यों है? एक खतीब साहब तकरीर करके बता रहे थे मजमा से, एक नुस्खा लेकर जाओ, झगड़ा कभी नहीं होगा। अकबर साहब नुस्खा सुन के जाइए, झगड़ा नहीं होगा। नुस्खा ये बताया कि जब घर जाओ, दस्तरखान पे जब खाने के लिए बैठे तो जली हुई सब्जी क्यों ना हो, जैसे ही मुंह में डालना बोलना सुभान अल्लाह, क्या अच्छी सब्जी बनी है। नमक दाल में ज्यादा क्यों ना हो, जैसे ही मुंह में लुकमा डालना बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके हाथ सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई। कभी उसके खाने की बुराई मत करना, तारीफ करना, झगड़ा नहीं होगा। नौजवान रात में आया था, तकरीर सुन के सुबह सुबह घर गया, दोपहर में दस्तरखान लगाया, जैसे ही खाने का पहला लुकमा मुंह में डाला बोले सुभान अल्लाह, क्या खाना बना है। दूसरा लुकमा डाला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके हाथ सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई। बीवी अंदर किचन में गई और मोटा सा बेलन लेकर के आया और 2-4 बेलन पीठ पे डाल दिया। शौहर बोला, रे मैं तो तेरे खाने की तारीफ कर रहा था, तू बेलन मार रही? बोले नादान। बीवी बोल पड़ी कि 20 साल से खाना बना बना कर खिला रही हूँ, आज तक तूने कभी तारीफ नहीं की। आज खाना पड़ोस के घर से आ गया तो इतनी तारीफ। बोलो सही के गलत? तुम्हें एक सलाम का फायदा बता दूं, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई।
सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची। माँ बहनों बैठी हो, तुम भी सुनकर जाओ, और अगर मेरी बातों पे अमल कर ली तो खुदा की कसम तेरा घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। सुन के जाओ, आज बहुत जल्द से सुनते हो, बड़ी तकरीरें सुनते हो, कुछ काम की बातें सुनकर जाओ। आज मौला अली मुश्किल कुशा और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को थोड़ी सी दिल में तकलीफ पहुंची। याद रखना, जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है, तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकली है, नबी के कौनैन के दर पे पहुंची है। जैसे ही फातिमा मुस्तफा के चौखट पे पहुंची है, नबी के करीब के घर का दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से नबी के रहमत फरमाते कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी के रहमत फरमाते कौन फातिमा? लो, कौन फातिमा? बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी के रहमत फरमाते कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन जिसको कांधे पर बैठा कर मदीने में घूमते रहे? उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे? उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। अरे जोर से बोल दो। मुस्तफा फरमाते कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। बोल दो जोर से। क्या कहा? अली की बीवी फातिमा। अब सुन मेरे नबी का जवाब। बेटियों, अगर तुम भी बैठी हो तो सुन के जाना, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तब भी सुनकर जाना, अगर नवासियों के नाना बैठे हो जब भी सुनकर जाना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा, ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक कि तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए, महल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाले टकले किस्म के लोग 1000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 2000 साइड वाली जेब में, 500 रुपया ये तेल के लिए, ये जालिम जाते हैं और जाकर इंसाफ नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है, कोर्ट कचहरी अदालत फैसला पंचायत नौबत तलाक। बोलो सही के गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा।
सुभान अल्लाह। लौट गई फातिमा, लौट गई। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। हाय हाय, शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। बोल दो। अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ होती होगी, मेरी फातिमा गई होगी बाबा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के दर पर, मेरी फातिमा गई होगी नबी की चौखट पर। अब मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकल कर नबी के दर के तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकल कर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, सैयदा फातिमा उधर से, मौला अली इधर से। देखा फातिमा दूरी ही में है, मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर फातिमा को सलाम कर दिया। अरे बोल रहा, मौला अली ने फातिमा को सलाम कर दिया, झगड़ा खत्म। लेकिन आज अगर आप और हम घर में सलाम कर देते हैं ईद के रोज भी, तो बीवी सर छुपा के कहती है भाई गुनहगार क्यों करते हैं जी। याद रखना मेरे मुस्तफा ने फरमाया सलाम को आम करो, और दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए गौस की महफिल में आने वालों, आप सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम को अपना घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरी अम्मी मिल जाए उसे भी सलाम करो, अब्बा मिले उसे भी सलाम करो, तेरे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। इसलिए सलाम को आम करो। मौला अली ने फातिमा को सलाम किया, सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प उठी फातिमा, बिलक बिलक के रोने लगी फातिमा, और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी मुस्तफा के दर पर, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मेरे वो बाबा जो मुझको बेशुमार प्यार करते थे, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी थे, मुझको सूंघते भी थे, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली मुश्किल कुशा ने फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल दो। अरे बोल दो जोर से, क्या फरमाया मौला अली ने? घबरा मत, अब चल तू। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, आगे आगे शेर खुदा, पीछे पीछे खातून जन्नत, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर हैं। मौला अली मुश्किल कुशा पहुंचे हैं, सैयदा फातिमा पहुंची है नबी के चौखट पर, मुस्तफा के घर का दरवाजा बंद है। मौला अली फरमाते फातिमा अब जरा कुंडी बजा दो। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी के रहमत ने अपने रहमत
वाले हाथ से अपने घर का दरवाजा खोल दिया और सज्जदा फातिमा को अपने सीने से लगा कर कहा, मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के रहमत ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज हमारे यहाँ का माहौल ये है, फोन का जमाना है। अगर जरा सी तकलीफ हो गई ससुराल में बेटी को, फोन करती है अब्बू। बाप भी कम नहीं है, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं। उसके घर का खूंटी खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। याद रखना, इससे आप अपनी बेटियों का घर सुधार नहीं रहे, घर बिगाड़ रहे हो। और मैं आपसे कहूंगा मेरी माँ बहनों, आप भी कान खोल के सुन लो। जिस रोज आपने अपने घर में आने वाली बहू को बेटी समझना शुरू कर दिया और जिस दिन घर की बहुओं ने अपने सास ससुर को माँ बाप समझना शुरू कर दिया, खुदा की कसम उस घर में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज होता क्या है, अगर बेटी ससुराल में खुश है तब मत पूछिए, माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिल गया है, और दामादे नहीं हीरा मिल गया है। बड़ी खुश रहती है मेरी बेटी, दामाद इतना सीधा है कि इक्के दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है। और अगर बेटा बहू के साथ घर में खाना शुरू कर दे तब कयामत। फिर जाती है इमाम साहब के पास, हजरत मेरा बेटा बदतमीज हो गया है, अभी ससुराल से आया है, लगता है वहां कुछ खिला दिया है, तब भी शर्म हो गया है, बहू के साथ बैठ के खाता है। मतलब बेटी दामाद के साथ खा रही है तो बहुत खुश, और बेटा अगर बहू के साथ खाना शुरू कर दे तब तो कयामत। मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है उसी तरह तेरे घर जो आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी की माँ की ममता, बाप का प्यार, भाई की मोहब्बत, महल्ले वालों की शफकत सब छोड़कर किसी गैर के घर को अपना घर बनाती है, उसी तरह किसी दूसरे की बेटी माँ की ममता भी छोड़ती, बाप का प्यार भी छोड़ती, भाई की मोहब्बत भी छोड़ती, चचा की शफकत भी छोड़ती, और वो तेरे घर में आकर बेलोस तेरी खिदमत करती है, बेलोस तुझसे मोहब्बत करती है, तेरे हर काम को किया करती है। इसलिए जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, तेरे घर जो आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस दिन सास और ससुर अपनी बहू को बेटी समझ ले, और जिस रोज बहू अपने सास ससुर को माँ बाप समझ ले, खुदा की कसम वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आए।